Hello everyone. In this video we are going to discuss about phylum Porifera. लास्ट वीडियोज़ में हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पोरीफेरा है, नाम से ही पता चल रहा है, पोरी यानी कि पोर्स एंड फेरिंग यानी कि बीरिंग, जो कि पोर बीरिंग एनिमल्स होंगे उनको पोरीफेरा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कॉमनली इनको स्पोन्ज बोला जाता है और जो स्पोन्ज की स्टडी होती है उसको पैराजूलॉजी बोला जाता है। इस वीडियो के अंदर हम पेक्यूलियर फीचर्स एंड जनरल फीचर्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पेक्यूलियर फीचर्स क्या होंगे, जो क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव फीचर होंगे, जो कि इस फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव फीचर्स होंगे। तो पेक्यूलियर फीचर्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो फीचर है, यहाँ पे टू टाइप्स के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर बीरिंग है तो पोर्स प्रेजेंट होंगे, और पोर्स भी दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एक ओस्टिया होता है और एक ओस्कुलम होता है। जो ओस्टिया है वो यहाँ पे काम करता है जैसे कि इंजेक्शन का, जो भी चीज़ इंजेक्ट करनी है, वाटर यहाँ पे इंजेक्ट होगा तो वो ओस्टिया के थ्रू होगा। और जो ओस्कुलम है वो क्या करता है, इजेक्शन का काम करेगा, जो भी वाटर बाहर लेके जाना है, एक्सक्रीटरी मैटर या फिर जो भी जो रेस्पिरेशन की गैसेस हैं वो बाहर लेके जानी है, तो वो सारा काम क्या होता है, ओस्कुलम का। तो इसका इन यहाँ से होता है ओस्टिया से, और जो आउट है वो ओस्कुलम से होता है। इसके बाद लेवल शो करते हैं ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सेल्स के एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एग्रीगेट प्रेजेंट होंगे सेल्स के, इन सेल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ है, एक ट्रू टाइप का टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। जो ये ओस्टिया एंड ओस्टियम या फिर डिफरेंट टाइप्स के पोर्स है वो क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, देन इंटर कनेक्ट होंगे, तो ये कैनाल सिस्टम फॉर्म करते हैं। और कैनाल सिस्टम यहाँ पे तीन टाइप के हो सकते हैं, या फिर साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड या फिर एस्केनॉइड, तीन टाइप के यहाँ पे कैनाल सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ कोलर सेल्स और कोएनोसाइट्स, यहाँ ये भी इसका एक पेक्यूलियर फीचर है कि यहाँ पे कोलर सेल्स और कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। कोलर सेल जो है वो ऐसी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, इनके अंदर सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऐसी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है एंडोस्केल्टन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ। जो एंडोस्केल्टन होगा या तो वो स्पिक्यूल्स का बना हो सकता है, या तो वो स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना सकता है, या फिर ये दोनों का भी बना हो सकता है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ माउथ, माउथ इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर कोई माउथ नहीं होगा और डाइजेस्टिव कैविटी भी नहीं होगी। तो इसके अंदर डाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर होगा, सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। जो पोरीफेरा है, अगर हम किसी भी कॉमन स्पॉन्ज की बात करें या फिर पोरीफर की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होता है, ओस्कुलम होता है, और यहाँ पे बहुत सारे इसके पूरी बॉडी के ऊपर ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ओस्टियम जिसको सिंगुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है और उस कैविटी को बोलते हैं सेंट्रल स्पोंजोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका करेक्टर है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो कि आइदर बाय एक्सटर्नल बडिंग हो सकती है और इंटरनल बडिंग हो सकती है। एक्सटर्नल बडिंग में तो यहाँ पे बड बन गई और वो पूरी क्या हो जाएगी, ग्रोथ करके डेवलप करके एक नई स्पॉन्ज फॉर्म कर लेगी। और इंटरनल बडिंग में क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो इसके अंदर जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और जो स्ट्रक्चर होता है एक जेम्यूल वो फॉर्म करेंगे, और ये जो जेम्यूल्स हैं, इंटरनल बड्स जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से ऐसे बाहर आएगी और ये जो भी इसकी आगे नेक्स्ट जो इसकी फर्टिलाइजेशन है वो होगी, और नेक्स्ट जो इसकी ग्रोथ होगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेंगी। इसके बाद इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इन्वर्जन से होती है, यानी कि जो भी इसके अंदर मेम्ब्रेन्स थी वो इन्वर्ज हो जाती है, उल्टी हो जाती है सारी की सारी। गैस्ट्रुलेशन इन्वेजिनेशन से होती है। इन्वेजिनेशन के अंदर क्या होगा, जैसे ये गैस्ट्रुला बनेगा, ये जो सेल्स होगी वो इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्वेजिनेशन से इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन होती है। जो जर्म्स लेयर होती है इसके अंदर,
जर्म लेयर जो होती है, फेट ऑफ जर्म लेयर जो होता है अपोजिट होता है दैट ऑफ द हायर एनिमल्स। हायर एनिमल से इसके अंदर अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, जो भी नॉन फ्लैजिलिया कंटेनिंग सेल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स, वो क्या करती है, आउटर पिनेकोडर्म फॉर्म करती है। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो कोएनोडर्म फॉर्म करती है। हायर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो एक्टोडर्म फॉर्म करती है, यानी कि एपिडर्मिस फॉर्म करती है, बाहर की जो आउटर कवरिंग है वो फॉर्म करती है, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है वो इनर कवरिंग्स फॉर्म करती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अपोजिट होता है, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन होता है उस टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ये क्या कर लेती है, अपना सारा का सारा जो भी फेट है जर्मलेस का वो अपोजिट कर देती है। तो ये कुछ पेक्यूलियर फीचर्स थे फाइलम पोरीफेरा के। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की फीचर्स के बारे में, यानी इसके अंदर जनरली क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, अलग अलग इसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो स्पेसिमन्स होते हैं वो क्या क्या शो करते हैं, किस किस टाइप के बॉडी फॉर्म, सिमिट्री, कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फर्स्ट है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म जो है इसकी ग्रेटली वेरी करती है, बहुत सारी शेप्स प्रेजेंट होती है, डाइवर्सिटी होती है शेप्स के अंदर। या तो ये वेस्ट लाइक हो सकती है, जैसे कि स्काइफा के अंदर होगी, ये ऐसे वेस्ट लाइक प्रेजेंट है। यूप्लेक्टा के अंदर, यूप्लेक्टिला के अंदर हो सकती है सिलिंड्रिकल, ये सिलेंडर टाइप है। स्फेरिकल हो सकती है यूस्पोंजिया के अंदर, और इरेगुलर मास ऑफ ब्रांचेस हो सकती है स्पोंजिला के अंदर। ये इरेगुलर मास प्रेजेंट है यहाँ पे ब्रांचेस का, जो कि स्पोंजिला के अंदर होती है। तो इस टाइप की कुछ टाइप की यहाँ पे जो बॉडी फॉर्म है वो प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सेल एग्रीगेट प्लान होता है, जिसके अंदर डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा कम होती है, ट्रू टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होता है, सिर्फ जो सेल्स है वो इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई कोऑर्डिनेशन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। साइज जो है 1 सेंटीमीटर टू 1 to 2 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है, इनका साइज़ के अंदर भी ये बहुत वैरी करती है। सिमिट्री की अगर बात करें तो सिमिट्री इसके अंदर रेडली सिमिट्री हो सकती है, जैसे कि स्काइफा और यूप्लेक्टेला के अंदर, या फिर इसके अंदर सम कुछ है जो एसिमिट्री शो करते हैं, जैसे कि स्पोंजिला हो गया। स्पोंजिला क्या था, ऐसे ही जो स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि ये एसिमिट्रिकल यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट थी रेगुलर मास की, तो ये क्या है, एसिमिट्री शो करती है, किसी टाइप से भी सिमिट्री शो नहीं करती है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, नेक्स्ट फीचर है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इसकी डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग है 2 जर्म लेयर से ये डेवलप होगी। एक इसके अंदर आउटर डर्मल लेयर होती है जिसको पिनेकोडर्म बोलते हैं, और पिनेकोडर्म कैसी होती है, फ्लैट एक लेयर होती है जिसको स्किन बोलते हैं, या फिर स्किन सेल से ही बनी होती है। इनर होती है गैस्ट्रल लेयर, एक इनर होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रल लेयर, या फिर इसको बोलते हैं क्वेनोडम। ये बाहर की पिनेकोसाइट की बनी हुई क्या हो गई, पिनेकोडम होगी, और जो इनर वाली होगी वो क्वेनोसाइट से बनी हुई क्वेनोडम होगी। क्वेनोसाइट सेल से ये बनी होगी, जो कि फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स जिनको हम बोलते हैं, और फ्लैजिला इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये बीट करता है और ये वाटर जो करंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है। इन दोनों सेल्स के, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक मिडल लेयर भी होती है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, या फिर मेजेंचाइमल या फिर मीजोहाइल बोलते हैं। इनके बीच में प्रेजेंट होगी जो मेजेंचाइम है उसके अंदर प्रोटीनियस मैटर प्रेजेंट होते हैं। जो ये बीच में मेजेंचाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत टाइप की यहाँ पे अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होती है। जो सेल्स हैं अमीबोसाइट सेल्स है वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, रेगुलर सी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। अब ये जो अमीबोसाइट सेल्स है ये क्या क्या हो सकती हैं, अमीबोसाइट्स क्रोमोसाइट भी हो सकती है, क्रोमो यानी कि कलर, कलर यानी कि पिगमेंट सेल्स होंगी। ट्रोफोसाइट्स भी हो सकती हैं, यानी कि न्यूट्रिटिव सेल्स होंगी। थीसोसाइट्स हो सकती हैं, फूड स्टोरिंग सेल्स होगी, या फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी मायोसाइट्स हो सकती है जो कि मसल्स की तरह एक्ट करेगी। फैगोसाइट्स हो सकती है जो भी एक्सक्रीटा उसको एनग्लव करेगी या फिर डैमेज सेल्स को एनग्लव करेगी। स्क्लेरोसाइट्स हो सकती हैं जो कि स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होंगी। जो स्पिक्यूल्स होंगे इसके ऊपर जो स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको क्या करेगी, फॉर्म करेगी। लोफोसाइट्स हो सकती है जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होंगी, जो कि डर्मल मेम्ब्रेन के बिनिंद प्रेजेंट होती है, उसके नीचे प्रेजेंट होती है। तो बहुत सारी टाइप की जो अमीबोसाइट्स है वो प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। आर्कियोसाइट्स होती है जो कि टोटिपोटेंट सेल्स की तरह एक्ट करेगी, जो कि रीजनरेशन में हेल्प करेंगी।
इसके बाद नेक्स्ट फीचर है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी वॉल इसकी पोरस होती है और पोर्स के में अंदर भी डर्मल ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनहेलेंट पोर होते हैं, कोई भी चीज़ इनहेल करने के, जैसे कि ये ओस्टियम है, इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अंदर आएगी। और बाद में एक प्रेजेंट होता है ओस्कुला या फिर ओस्कुलम, जिसको सिंगुलर बोलते हैं, एक्सेलेंट पोर्स होते हैं जो कि बाहर जो भी इसको इजेक्ट आउट करना है वो बाहर लेके जाते हैं जो भी मटेरियल होता है। और जो ये इनहेलेंट और एक्सेलेंट पेर जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं, जैसे कि माउथ एंड एनस होते हैं। माउथ का काम है इंजेक्ट करने का, एनस का काम है इजेक्ट करने का, तो वैसे ही ये काम करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका हैबिटेट। हैबिटेट में मेराइन होते हैं एक्सेप्ट अ सिंगल फैमिली ऑफ स्पोंजोलिडे। जो स्पोंजोलिडे फैमिली होती है वो नहीं, मेराइन नहीं होते, बाकी सारे इसके अंदर मेराइन भी होते हैं। स्पोंजिला जो है एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। लोकोमोशन सीडेंटरी होते हैं, तो कोई इसके अंदर लोकोमोशन के लिए स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। केनाल सिस्टम और एक्वीफेरस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होगा, अ सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड केनाल का। ये भी क्या है, एक पेक्यूलियर फीचर है फाइलम पोरीफेरा का। और जो इसके अंदर जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर स्पोंजोसील है, उसके अंदर वाटर क्या है, सेंट्रल कैविटी के अंदर वाटर वहाँ पे आता है और वहाँ से क्या होता है, ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। और जो स्पॉन्ज होती है वो क्या करती है, वाटर फ्लो यूनी डायरेक्शनल शो करती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर शो करेगी। वो एक डायरेक्शन की किसकी हेल्प से शो करेगी, जो क्वेनोसाइट सेल्स होती है उनका जो फ्लैजेला होता है, वो फ्लैजेला क्या करता है, वो बीट करता है। और ये बीटिंग कैसी होती है, ये जो बीटिंग होगी वो मतलब कि ऐसी नहीं है कि एक कोऑर्डिनेशन में हो, ये क्या होती है, अनकोऑर्डिनेटेड एक बीटिंग होती है, जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो एक ही साइड से होता है, ओस्टिया से एंटर करेगा और ओस्कुलम से एग्जिट करेगा। केनाल सिस्टम एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड 3 टाइप के हो सकते हैं। एस्कोनॉइड जो कि ल्यूकोसोलिनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, साइकोनॉइड स्काइफा के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड जो ल्यूकोनॉइड होता है वो क्या होता है, स्पोंजिला के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो एस्कोनॉइड जो केनाल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, एस्कोनॉइड के अंदर सबसे सिंपल टाइप का होता है, और इस साइड जैसे जैसे हम चलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहती है। तो इसके अंदर सिंपल वॉल है, तो ओस्टिया से वाटर आया और ओस्कुलम से बाहर निकल गया। अब इसके अंदर ऐसे फोल्ड हो गए वॉल के, तो वॉल की फोल्ड्स के अंदर वाटर जाएगा और फिर जाके बाहर निकलेगा, तो कुछ स्ट्रक्चर्स भी आएंगे। नेक्स्ट जो ल्यूकोनॉइड टाइप का केनाल सिस्टम है, इसके अंदर ब्रांचेस और ज़्यादा हाई हो गई है, तो जो वाटर है वो सारी ब्रांचेस से मूव करके फिर क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम एस्केनोइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड जो केनाल सिस्टम है उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोस्केल्टन। एंडोस्केल्टन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और कुछ स्पेशल टाइप की अमीबोसाइट सेल्स होती है जिनको बोलते हैं कैल्सेरियस सेल्स होती हैं, या फिर जो स्पिक्यूल सिक्रीट करती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे कैल्सेरियस सेल्स होती है जो कि स्काइफा के अंदर प्रेजेंट होती है, सिलीसियस सेल्स होती है यूप्लेक्टेला के अंदर, स्पोंजिन फाइबर्स यूस्पोंजिया के अंदर, और जो कम्बिनेशन होता है सिलीसियस स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर्स का, इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा वो स्पोंजिला के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के यहाँ पे एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होते हैं। इस एंडोस्केल्टन के बेस पे कुछ क्लासेस भी होती है, करेक्टरिस्टिक स्पिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्सेरियस स्पिक्यूल है जिसकी जैसे कैल्सी स्पोंजी क्लास होती है, स्पोंजिन फाइबर्स होते हैं जैसे कि डेस्मोस्पोंजी हो गई। तो ये क्या है, एक तरह से जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो भी होता है। नेक्स्ट फीचर जो है न्यूट्रिशन। जो स्पॉन्ज होते हैं या फिर पोरीफेरेंस होते हैं वो क्या करते हैं, ओमनीवोरस एंड होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब न्यूट्रिशन कैसे शो करेंगी ये, जैसे ही वाटर करंट आएगा जो डर्मल ओस्टिया है उनके थ्रू, वो वाटर करंट क्या क्या लेके आएगा, रेस्पिरेशन के लिए जो गैस है वो लेके आएगा, और जो फूड है वाटर के अंदर वो भी लेके आएगा। तो ये क्या करेगा, उसकी हेल्प से फीडिंग करेगा और ओमनीवोरस और होलोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, और मेनली ये प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करता है, चीफली ये प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेगा। तो न्यूट्रिटिव कम रेस्पिरेटरी वाटर जब एंटर करेगा तो बीटिंग ऑफ फ्लैजेला होगी कॉलर सेल्स की, और जिसकी हेल्प से क्या होगा यहाँ पे सिलेरी और फिल्टर फीडर की तरह एक्ट करेगा ये।
तो यहाँ पे सिलेरी और फिल्टर फीडर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, सिलिया और फिल्टर एक तरह से लगा होगा जो क्या करेगा, जितना भी फूड है उसको ये रोक के रख लेगा और वापस वाटर को ये जाने देगा। तो ये जैसे छलनी होती है वैसा काम करेगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कोई ऐसे टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे माउथ और एनस नहीं प्रेजेंट होती कंप्लीट, तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन, फैट एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की हेल्प या फिर लिपोप्रोटीन्स की हेल्प से थीसोसाइट्स जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। जो थीसोसाइट सेल्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फूड को स्टोर करके रखेंगे। इसके बाद एक क्लैडोरिजिड स्पॉन्ज होती है जो कि कार्निवोर्स होती है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एरोब होते हैं और अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होगा, अमोनिया होगा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। इसके बाद सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन के अंदर क्या आएगा, जो फूड है वो सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर एक सेल के अंदर। और जो ट्रोफोसाइट सेल्स है वो क्या करेंगी, फूड को स्टोर करके रखेंगी, तो उनके थ्रू भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से फूड स्टोर कर लिया जाएगा और जो जिस टाइम पे डिलीवर करना है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद है सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई स्पेशल टाइप के सेल्स या फिर नर्वस सिस्टम जो है सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन एक्शन नहीं होता है पूरी बॉडी के अंदर, सिर्फ और इंडिविजुअल सेल्स है वो सेंसिटिव होती है और वो इंडिविजुअली ही रिएक्ट करती है लोकल जो रिएक्शंस होती है उनके लिए। इसके बाद रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप की रिप्रोडक्शन हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक्सटर्नल टाइप्स, यानी एक्सटर्नल हो सकती है जैसे कि स्काइफा के अंदर, इंटरनल बडिंग हो सकती है स्पोंजिला के अंदर। तो जो बडिंग है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की हो सकती है। एक्सटर्नल होती है स्काइफा के अंदर, इंटरनल होती है स्पोंजिला के अंदर। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मेफोरेडाइट होता है। बाइसेक्सुअल हो गया, मोनोसियस हो गया, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, और हर्मेफोरेडाइट है यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बोथ जो मेल एंड फीमेल गोनेट्स है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, जो टाइमिंग होती है डेवलपमेंट की, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट की जो टाइमिंग होती है मैच्योर होने की, वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही शो करता है। इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये शो करता है। और इसके अलावा जो स्पॉन्ज होती है बेसिकली प्रोटोगाइनस कंडीशन शो करती है। प्रोटोगाइनस का मीनिंग हो गया, प्रोटो यानी कि पहले, प्रो हो गया, और गाइनस यानी कि फीमेल जो गाइनोसियम हो गया, यानी कि इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है वो क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पे डेवलप होगा, मैच्योर होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एक इसके अंदर इनडायरेक्ट किसके थ्रू होगी, फ्री स्विमिंग पेरेन्काइमुला लार्वा होता है उसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। मोस्ट ऑफ जो स्पॉन्ज होती है वो विविपेरस होती है, और लेकिन कुछ होती है वो ओविपेरस भी हो सकती हैं। इसके बाद डेवलपमेंट जैसे कि इन्वर्जन से होती है, ब्लास्टुला का इन्वर्जन होता है, जो फ्लैजिलेटेड लेयर है और जो नॉन फ्लैजिलेटेड लेयर्स है वो क्या कर लेती हैं आपस में जो है टर्निंग इनसाइड हो जाती है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे, जनरल करैक्टरिस्टिक्स थे फाइलम पोरीफेरा के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरा में स्काइफा या फिर साइकोन की टाइप स्टडी। थैंक यू सो मच।